प्रिय मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूर्ण हो गए हैं और इस नाते मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमारे कंटेंट्स को सराहा और उसको देखा। काफ़ी समय से यूट्यूब से दूर रहने का एक कारण था कि कोविड वाला जो ये पीरियड रहा, ये अपने आप में एक बहुत ही समस्याओं से भरा हुआ समय रहा और इस कारण से अधिक ध्यान नहीं दे पाए। अभी कुछ रिसेंटली दोबारा से फिर कुछ कंटेंट्स तैयार करके और आपके लिए लाने का पुनः विचार है। इसी धन्यवाद के साथ साथ मैं यहाँ पे ये बात भी स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि वर्तमान में भारत में कोविड की तीसरी जो वेव है वो चल रही है और लगभग सभी शहरों में कोविड के जो केसेस हैं उनमें उनकी संख्या में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। इसमें एक थोड़ी सी सांत्वना की बात यह है कि इस बार का जो ये कोविड है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम है और अभी मैक्सिमम हमारे पास जो बेड्स हैं दिल्ली में, पर्टिकुलरली जब अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो वो उनमें काफ़ी बेड अभी हमारे पास खाली हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता का यहाँ पे विषय नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पॉजिटिविटी रेट लगभग 20% 25% के आसपास चल रहा है, इस रेंज में चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा खासा कम्युनिटी स्प्रेड है। और पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल्स के कर्मचारी हैं, इवन हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग संक्रमित हैं। हम भी जब अंदर ओटी में काम कर रहे हैं तो हम लगभग डबल ग्लव्स भी डबल पहन रहे हैं, डबल कैप यूज़ कर रहे हैं हम लोग और डबल मास्क 3 प्लाई मास्क यूज़ कर रहे हैं। बावजूद इसके भी हमारे कुछ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन इसमें वही सांत्वना की बात है कि सबको जो लक्षण हैं वो सामान्य हैं, किसी को भी जो है वो मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी में ये डिज़ीज़ अभी तक नहीं गई है। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए अच्छी बात है और शायद इसका कारण ये है कि अब ये वायरस जो है ये एक अडेप्टेशन या को एग्जिस्टेंस की फेज में पहुंच चुका है सोसाइटी में और अब ये एक लंबा चलने वाला है। लेकिन एक सामान्य जुखाम या सामान्य जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, शायद अब ये उसके लक्षणों के रूप में हमारे साथ रहने वाला है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे वायरसेस यहाँ पर हैं जो इस प्रकार से रहते हैं, हमारे साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यदि वो शरीर में कोई बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते और बहुत सीवियरिटी या डेथ रेट या हॉस्पिटलाइजेशन रेट नहीं होता है या प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी नहीं होती है तो उसमें कोई समस्या हमारे सामने यूजुअली नहीं आती है। तो हम ये आशा करते हैं कि शीघ्र ही अब हमारा पूरा विश्व, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस रोग के साथ रहना सीखेगा और धीरे जो डेथ रेट हैं वो कम होंगी। इस वायरस का और हमारे जीवन के साथ एक कोएग्जिस्टेंस बनेगा और एक माइल्ड इलनेस के रूप में ये सीजनल वायरस के रूप में आता रहेगा, जाता रहेगा। तो लेकिन फिर भी जो मूल बात ये है कि हमको अभी भी अपने जो गार्ड्स हैं उनको लोअर नहीं करना है। सारी जो भी गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं उनको फॉलो करते हुए हमको सारी चीज़ों का पालन करना है। मास्क ज़रूर पहनना है, उससे बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। ये प्रूव्ड है कि यदि किसी को इलनेस होती भी है तो वायरस का जो लोड है वो वायरल लोड कम रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और साथ ही साथ जितना भी संभव हो, जो सबसे बड़ी बात है कि हाथों को साबुन से बार बार धोना है। ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड मुझे लगता है कि अपने जहाँ भी आप ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आते जाते जितना संभव हो सके हाथों को सामान्य साबुन से साफ़ करना चाहिए। सैनिटाइज़र का बहुत प्रयोग कोई बहुत आवश्यक बात नहीं है, साबुन से हाथ धोना अपने आप में सफिशिएंट है।
और चूंकि हम मास्क पहनते हैं प्रॉपरली, तो मास्क से जो नाक है और मुंह है वो पूरी तरह ढके रहने चाहिए, ताकि अगर हमारा हाथ बाई चांस किस इचिंग या कुछ ऐसी कंडीशन के लिए हम टच भी करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे मुंह और नाक से टच ना हो। ग्लव्स पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप में काम करते हुए सामान्य हाथ रखिए, बस हाथों को धोने की एक आदत विकसित करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अब हम धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे। निश्चित रूप से एक पीक आ सकती है, कुछ केस बढ़ सकते हैं, केस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यदि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अधिक बोझ नहीं होता है तो हम इसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में सफल होंगे। और इसमें हमारा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि सब लोग ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और जितना भी संभव हो स्वच्छता के नियमों का पालन करते रहें। तो इसी आशा के साथ मैं पुनः एक बार अपने सभी सब्सक्राइबर्स को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने समय तक हमारा साथ बनाए रखा। आगे हम और प्रयास करेंगे कुछ अच्छे कंटेंट्स लाने की। विषय ये है कि यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे मुख्य रूप से हमारे देश में जो बेसिकली मेडिकल एजुकेशन का जो माध्यम है वो इंग्लिश है, और रीजनल लैंग्वेज और हिंदी जो भी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कह लीजिए, मातृभाषा कह लीजिए, उसमें पढ़ाई का प्रचलन नहीं है। हम अब कुछ बातें और कुछ चीज़ों को जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है उनको हिंदी भाषा में आपसे शेयर करेंगे, और आप इस बात को समझेंगे कि जो लर्निंग है वो अपनी मातृभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज में हम अच्छी प्रकार से उसको इम्पार्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में कुछ वीडियोस इस प्रकार से ही होने वाले हैं। मैं आपके सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आशा है आप स्वस्थ रहेंगे और समाज में भी सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।